गारस जीवन वाले है वह ज्ञान का अधिकारी, उस जो कर्मी है, कर्मी के लिए जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक ज्ञान का अधिकारी नहीं होगा। जब त्याग कर देगा और तभी वह ज्ञान का अधिकारी होगा। और जिसने त्याग कर दिया है ऐसा वह ही प्रधान रूप से ज्ञान का अधिकारी होता है। किंतु जो कर्मी होता है वह कैसा होता है, कामनायुक्त होता है। इसलिए कामनायुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए मुश्किल से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कहते हैं ये ज्ञान कैसा है, अकर्मी से साथ संबंध रखने वाला है, कर्मी के साथ संबंध रखने वाला नहीं है। क्योंकि कर्मी व्यक्ति वासनाओं से युक्त है, इसलिए और ज्ञान कहता है कि सबका त्याग करो। तो दोनों एक पुरुष में एक काल में मनुष्य नहीं होते। अब यहाँ पर कुछ वादी कहते हैं व्युत्थान को लेकर के कि जैसे नियम है, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ननु यथा पुत्रादि संबंध नियम रहितस्य तन्मते, तो कहते हैं यथा जिस प्रकार से पुत्रादि संबंध के नियम से रहित व्यक्ति का तो वर्णन करते हैं कि टीकाकार कहते हैं जैसे पुत्रादि संबंध के नियम के रहित से देहधारी व्यक्ति का भिक्षु का परिग्रह से व्यावर्तन करने के लिए भिक्षाटन आदि के द्वारा नियम स्वीकार किया जाता है। जैसे भिक्षुक है कि नहीं है, कैसे उसका भिक्षुक जो व्यक्ति सन्यासी होता है पुत्र आदि संबंध के नियम से रहता है और देह धारण करने के लिए उस भिक्षा वाले व्यक्ति को परिग्रह के व्यावर्तन करने के लिए आता से एक जगह रहेगा तो परिग्रह हो जाएगा भिक्षुक सन्यासी, तो उस परिग्रह का व्यावर हटाने के लिए भिक्षाटन आदि के द्वारा नियम स्वीकार किया जाता है। कहता है जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से गृहस्थों का भी अभिमान शून्य वाले जो जिन गृहस्थों में अभिमान शून्य हो गया उसका भी देह धारण करने के लिए ही घर में ही बना रहे, न भिक्षुकत्व होती इसी घर में बने, इसी भिक्षुकत्व में भिक्षुक और घर जीवन वाले में कोई विशेषता नहीं है, ऐसी आशंका करते हैं। जैसे सन्यासी जिसने स्त्री आदि का संबंध का त्याग कर दिया ऐसे, और जो भिक्षु है सन्यासी है परिग्रह के व्यावर्तन करने के लिए जिस प्रकार से भिक्षाटन आदि के लिए नियम स्वीकार किया जाता है सन्यासी भिक्षुक में, उसी प्रकार से जिन गृहस्थों में अभिमान शून्य हो गया है ना, बहुत से घर जीवन वाले हैं अभिमान उनका नहीं रहता है घर किसी पुत्र पत्नी आदि में, ऐसे उनका भी देह धारण करने के लिए, जैसे सन्यासी को देह धारण करने के लिए 5 घर 7 घर भिक्षा मांगना पड़ती है, उसी प्रकार से ऐसे गृहस्थ वाले व्यक्ति को भी देह धारण करने के लिए भोजन के लिए घर में ही बना रहना चाहिए, घर में ही आस्तु आसनम है ना, घर में ही बना रहना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, जंगल में नहीं जाना चाहिए। इसलिए भिक्षुक जो भिक्षुकत्व नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि भिक्षु और घर जीवन वाले व्यक्ति में समानता ही है, कोई विशेषता नहीं है। ऐसी कोई शंका करते हैं कौन, पूर्व पक्षी वाले घर जीवन वाले कहते हैं, इसके विषय में कहते हैं अत्र केचित गृहस्था, कुछ गृहस्थ वाले कहते हैं भिक्षाटनादि भयात परिवाचा दृश्यमाना सूक्ष्म दृष्टिकाम दर्शयन्तः उत्तरम आहु, कहते कुछ गृहस्थ कहते हैं भिक्षाटन आदि के भय से अब भिक्षा मांगने जाएंगे, यदि जवानी में संन्यास ले लिया 20 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में, तो वहां पर परिभव हो जाता है, कहते देखो हट्टा कट्टा घूम रहा है और कमाता खाता दूसरे घर में भीख मांगने के लिए आ गया है क्या नहीं, बोलते नहीं बोलते है कि नहीं, जवान साधु को देख करके बोलता है देखो आलसी व्यक्ति आ गए यहाँ पर मांगने के लिए, खाते कमाते पत्नी संग्रह करते इत्यादि को लेकर बोलते हैं ये हमारा तो कहते हैं भिक्षाटन आदि के भय से, अब भिक्षाटन करेंगे तो तकलीफ भी होगी, और परिभव के भय से, परिभव तिरस्कार के वजह से, तिरस्कार वही होगा कि इतने जवान होकर के भी दूसरे के यहाँ हाथ फैला रहे हैं है ना, भीख मांग रहे हैं,
कमाओ खाओ, हम भी जैसे कमाते हैं उसी प्रकार तुम भी कमाओ। धार्य जीवन वाले भी बोलते हैं, भिक्षा देने वाले कुछ व्यंग्य 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 वाले है ना, जैसे हम कमाते हैं हम दूसरे के आगे हाथ नहीं बढ़ाते, उसी प्रकार तुम भी कमाओ। तो परिभव के भय से त्रस्त माना, भयभीत होते हुए, है डरते हुए, सूक्ष्म दृष्टाम, सूक्ष्म दृष्टि वाले, सूक्ष्म दृष्टिता को दिखलाते हुए। कौन? जो ऐसे व्यक्ति भिक्षु अरे भारत जीवन वाले। तो कहते परिभव किसके द्वारा? कहते पामरों के द्वारा। यानी सारे जो अरे भारत जीवन वाले होते हैं वो नहीं करते, जो पामर होते हैं, पामर वाले व्यक्ति तिरस्कार करते हैं, है ना। एंड दुष्ट दुष्ट प्रकृति वाले, पामर को बोलते हैं दुष्ट प्रकृति, तो दुष्ट प्रकृति वाले उनका तिरस्कार कर देते हैं, भिक्षुकों का, सन्यासियों का। तो ऐसे, तो इस प्रकार से दृष्टमान होते हुए जो कुछ ग्रस्त बोलते हैं, ऐसे भिक्षाटन आदि के भय से, परिवार के भय से डरने के कारण सूक्ष्म दृष्टिता को दिखलाते हैं। तो सूक्ष्म दृष्टिता को क्या दिखलाते हैं? कौआ स्वर से, काकवा कहते हैं, कौआ व्यतिरिकण, काकवा व्यतिरिकण स्थूल दृष्टि। कैसे है? काकू स्वर है ना, कौआ का स्वर, उसके जैसा व्यापृत। हाँ इतना, हाँ इतना ही। हाँ तो इसमें सूक्ष्म दृष्टिता आपको दिखलाते हैं ना, कौआ स्वर से बोलते हैं। सूक्ष्म दृष्टिता का जो अर्थ है वो कौआ स्वर से विपरीत है ना, काकू स्वर से। काकू व्यतिरिक्त स्थूल दृष्टि के द्वारा, स्थूल दृष्टि वाले जो कौन है? तिरस्कार से भय के कारण स्थूल मोटी बुद्धि वाले ऐसे ग्रस्त लोग बाग कहते हैं, उत्तम को कहते हैं। क्या क्या उत्तर कहते हैं कि जैसे सन्यासी देह धारण करने के लिए भिक्षा मांगते नियम स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार से घर जीवन वाले के लिए कोई घर का त्याग करने की जरूरत नहीं है, बस उसको वैराग्य तो है, घर में बना रहे, शरीर धारण करने के लिए एक एक घर में ही बना रहे। इस प्रकार से ऐसे कुछ घर जीवन वाले कहते हैं जो भिक्षा के में भिक्षा करने के कारण जो तिरस्कार हो जाता है, उन जो तिरस्कार मानते हैं, कहते हैं हमारा अहंकार नष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति उनके प्रति यहाँ पर कहते हैं उत्तम आहु, जो इस प्रकार से सूक्ष्म दृष्टि को दिखलाते हैं। कहते हैं कि हम में और सन्यासी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि यदि भिक्षा करने के लिए जाएंगे तिरस्कार हो जाएगा, ऐसी ठेस पहुंचेगी। इससे अच्छा है कि हम वैराग्य तो है ही, वैराग होने का घर में ही रहें और साधना करते रहें। तो ऐसा जो मानते हैं उनके विषय में कहते हैं, कहते हैं भिक्षुर अपि भिक्षाटनादि नियम दर्शनात् देह धारण मात्र अर्थिनो गृहस्थस्य अपि साध्य साधनेषणः उभये विनिर्मुक्तस्य देह धारण अर्थम अस्ना आच्छादन मात्र उपजीवितो गृह एव आसन, गृह एव अस्तु आसन इति। पहले अत्र केचित् गृहस्था भिक्षटन आदि भयात् परिवाच्या दृश्यमान सुदृश्यतां दर्शयन्त उत्तमा। ये संग्रह भाग हो गया। अब इसी का विवरण भाष्य करते हैं। कैसे? जैसे भिक्षु का भिक्षाटन है, और आदि शब्द से क्या होगा? यम नियम आसन प्राणायाम धारणा दान समाधि हो गए, ये आदि शब्द से। तो भिक्षाटन आदि नियम के दर्शन देखे जाने से और देह धारण करने के लिए, कैसे देह धारण मात्र अर्थी वाला है। यदि भिक्षुक सन्यासी भिक्षा मांगने नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? देह धारण नहीं हो सकता। इसलिए देह धारण मात्र जो अर्थी है, ऐसा भिक्षुक के लिए जो नियम होते हैं उसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया। अब दाष्टान में घटाते हैं कि गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति का, गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति का पुत्र साध्य साधनेषण, साध्य कौन हो गई? पुत्र धन यज्ञ आदि हो गए। दो ये ऐसा थी कैसी? साध्य और साधन, तीन ऐषणाओं को दो ऐषणा में अंतर्भूत कर दिया। पुत्रेषणा वित्तेषणा, साध्य साध्य हो गया फल स्वर्ग आदि, और साधन हो गए उनके, अरे साधन है नहीं, यज्ञ है, कर्म है, ये साधन हो गए। नहीं नहीं नहीं, तीन ऐषणाओं को दो में अंतर्भूत कर दिया। तो जैसे पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, तीन ऐषणा है प्रधान
भौतिष्णाओं को 3 में अंतर्भूत कर दिया, पुत्र वित्त लोकी, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा। अब उन्हीं को 2 में अंतर्भूत कर दिया कि साधेष्णा साधनेष्णा। साध तो वही हो गया, कौन से हो गया, चाहे पत्नी हो जाए, चाहे पुत्र हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे कोई हो, ये साध हो गया। और साधन उनके माध्यम से, यानी पुत्र की प्राप्ति करने तो साधन पत्नी हो गई, स्वर्ग प्राप्त करने तो यज्ञ साधन हो गया, है ना। और देवलोक चाहिए तो नहीं नहीं वो नहीं नहीं, उसमें 2 में नहीं लगे, 2 मतलब सभी में साधन कोटि में आ गए सारे। और साध तो फल हो गया वो। साध कैसा है, नहीं देखो, जो साधन है वो साधन कोटि में चला जाएगा, साधन रूप जो है ना। और वो उसका जो फल है, जैसे ऐसे हमने पुत्र रूप फल के लिए पत्नी रूप साधन का संग्रह किया कि नहीं किया, तो पुत्र फल हुआ। हाँ उस तो पुत्र, हाँ हाँ, चलो तो यद्यपि उसी बृहद्रन उपनिषद में 2 ही कहते हैं, जो साध और पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, ये जो है वही साध्य साधनेष्णा ही है, साध्य और साधन। हाँ हाँ, फल को यानी साध्य में कोटि में डाल दिया, और साधन को, साधन में कर्म को, साधन में जिसके द्वारा उस फल की प्राप्ति हो जाए, इसलिए। हाँ हाँ ये, हाँ हाँ, तो इसलिए 2 ही स्नान का अंतर्भूत कर दिया, तो उन्हीं तीनों को, सारी स्नानों को 2 में ही अंतर्भूत कर दिया, साध और साधन। तो इसलिए यहाँ पर साध पुत्रेष्णा वित्रेष्णा आदि जो स्ना है, उनको साध साधन में ही, दोनों में ही, है ना, साध साधन स्ना हो गए। जो सात हो गया, सात मतलब कोई ब्रह्म लोक का हो, चाहे पितृलोक का हो, चाहे देवलोक का हो, चाहे पशु गो धन आदि, सात हो गया। अब उसके द्वारा साधन हो गए यज्ञ आदि नुकसान, क्रिया, क्रिया साधन हो गई। और उसके द्वारा जो फल की जो प्राप्ति हो गई, जैसे बीज के द्वारा, बीज रूप साधन के द्वारा फसल रूप फल की प्राप्ति हो गई। तो साध्य साधन तृष्णा, जो साध्य तृष्णा और साधन तृष्णा हो गए, इन दोनों से रहित है, वो तृष्णा वितृष्णा आदि से रहित है। ऐसे उस धार जीवन वाले व्यक्ति का देह धारणार्थम, देह धारण मात्र के लिए क्या कहता है, देह धारण के लिए तो कुछ न कुछ खाने पीने चाहिए। कहते अस्ना आच्छादन आदि, अस्ना हो गया खाना पीना भोजन हो गया, आच्छादन हो गया वस्त्र। जैसे सन्यासी के लिए देह धारण करने के लिए वस्त्र चाहिए, और शरीर को ढकने के लिए, और खान पेट के लिए अरे भोजन चाहिए। इसके अलावा हाँ असनैन भोजन, असन अस अस भोजन धातु है। और आच्छादन ढाकना, आवरण करना वस्त्र। तो जैसे सन्यासी के लिए अरे सोना चांदी को छोड़कर भूख और कपड़े, भोजन और कपड़े वस्त्र को छोड़ करके बाकी सोना चांदी आदि की जरूरत नहीं है। तो यदि एक जगह रहेगा तो संग्रह हो जाएगा, परिग्रह हो जाएगा, क्योंकि भगत लोग अरे आके देते रहेंगे, नहीं देंगे, तो इसलिए घूमते रहना चाहिए। तो कहते हैं देह धारण के लिए साधक जीव है, इसके लिए जो ग्रस्त है, किंतु दोनों एकताओं से रहते होगा, साधु साधारण एकताओं से रहते होगा, ऐसे ग्रस्त के लिए देह धारण मात्र के लिए अश्ना आचार मात्र है, उपजीवित हो। कहते उपजीवित होता हुआ, है ना, अपने जीवन धारण करता हुआ, ग्रह वास्तु, ग्रह ग्रह में ही, ग्रह एव ग्रह में ही, आस्तु आसनम, गृह में निवास करना चाहिए। उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोष में एक सांस रहे तो कर, जैसे भिक्षु व्यक्ति के लिए देह धारण के लिए खाना और आच्छादन है रे दोनों चाहिए, नियम रूप से स्वीकार किया जाता है, भिक्षाटन किया जाता है, भिक्षाटन रूप से नियम धारण करते जीवन यापन करता है। उसी प्रकार से जो गृहस्थ है दोनों इष्टाओं से रहते हैं। अब उसके खाने पीने के लिए मात्र वस्त्र और भोजन को छोड़ करके घर में बने रहना चाहिए, संन्यास धारण नहीं करना चाहिए। किसी चीज ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, यहाँ पर यहाँ तक पूर्व पक्षी है ना, तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो सिद्धांत कहते हैं ना,
स्वग्रह विशेष परिग्रह नियमस्य काम प्रयुक्तत्वाद इति उक्तो उत्तरम एतत्। कहते हैं जो स्वग्रह, स्वग्रह यहाँ पर पत्नी का वाचक है। स्वग्रह विशेष का परिग्रह नियम का काम प्रयुक्त होता है। यदि उसकी घर में रहता है तो सिद्ध होता है कि उसकी पत्नी आदि का संग्रह है, उसको पत्नी की इच्छा है अभी, है ना। तो घर में बने रहने का स्वग्रह विशेष परिग्रह नियम का काम प्रयुक्त होने से इति उक्त उत्तरम एतत् है। मतलब कैसा है कि स्वग्रह विशेष शब्द से स्त्री विशेष, यहाँ पर स्वग्रह विशेष शब्द है ना, यहाँ पर एक किसका वाचक है, स्त्री विशेष का वाचक है। तो जब वो घर में रहता है तो कामना से युक्त होकर के ही रहता है, अर्थात यदि वो घर नहीं छोड़ा, इससे सिद्ध होता है कि वह अपने उसके पत्नी का संग्रह उसका है, पत्नी के प्रति अभी आसक्ति बनी हुई है, इसी हेतु से वो घर में रह रहा है। यदि जिस काल में उसकी पत्नी का आसक्ति समाप्त हो जाती है उसी काल में वह त्याग देता है, अथवा जिसकी पत्नी चली गई पहले से ही, तो फिर वो कहता है कि मैं अब घर में रह करके क्या करूँगा। पत्नी के रहने पर ही घर होता है, पत्नी नहीं है तो घर भी नहीं है। अब जिसको वैराग्य नहीं हुआ, कह के जिसकी पत्नी तो मर गई और मरने के पश्चात भी घर नहीं छोड़ा, तो उससे सिद्ध होता है कि उसको अभी कामना अपने पुत्र पौत्रों में है, इसी हेतु उस घर नहीं छोड़ पाया। तो यहाँ पर कह ये उसमें नहीं, वो तो यार उन्होंने देखा कि पत्नी तो चलो मर गई और मूड मुड़ा लिया, किंतु वैराग नहीं था, घर में संपत्ति नहीं थी। किसमें? घर में संपत्ति, घर में देखो मेहनत करना, मजदूरी करना पड़ती थी, इससे अच्छा है कि चलो सन्यासी बन जाओ, खूब खाने पीने को मिलेगा। तो उसमें वो वैराग वाले नहीं है, वो तो मात्र पेट वाले रहे, लिंग धारण वाले हैं। हाँ, तो व्याख्या तो मिल ही जाती, लेकिन हाँ उसमें भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो व्यक्ति ऐसा ही पत्नी मर गई जिसका और घर में संपत्ति नहीं है, उसने भी घर छोड़ दिया, तो फिर उसको धीरे धीरे से यदि सत्संग सुनने लगता है ना तो अधिकारी बन जाता है ना। वो संग नहीं, वो संग का असर हो जाता, चलो कभी कभी संग का असर हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी विपरीत ही हो जाता है। तो दोनों प्रकार से है। यदि संघ का जिसने ऐसा कार्य किया, संघ का असर हो गया तो अच्छा साधु बनता है ना। और संघ का असर गलत हो गया, नहीं तो वो चिलम वालों के साथ संग हो गया तो वो चिलम ही पीते रहेगा, है ना। तो भंडारे खाने वालों के साथ संग होगा तो भंडारा खाएगा, चिलम वालों के साथ संग होगा चिलम पीता रहेगा। जो पढ़े लिखे बाबाओं के साथ संग होगा तो पढ़ने लिखने लगेगा। दोनों तीन कई प्रकार से है। तो यहाँ पर कहते हैं तो काम प्रयुक्त होने से, हाँ हाँ, नहीं हाँ, वैसे वो मेरे साथ जब ओमकारेश्वर रहते थे तब तो वो मेरे से पढ़ते थे। वो एक घंटा पढ़ते, एक घंटा के बाद उनका मन उब जाता है। जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा पहुंच पहुंच गए तो समझ कैसे हम ऊपर से जा रहे हैं, चढ़ बंद कर और उसको भया भजन करने में ज्यादा रुचि है। हाँ हाँ हाँ। वैसे उसने दुबई में नौकरी करके आए, नौकरी करके छोड़ दिया। मैं दूसरे को नहीं जानता, इसको अकेले जानता हूँ। तुम स्वामी जी का ही शिष्य है, महाराज जी का ही शिष्य है, इसलिए। तो दूसरा महात्मा तो दूसरे कहीं और के उसी के मित्र है वो, मेरे परिचित है। हाँ। तो यहाँ पर कहते हैं तो स्वग्रह विशेष परिग्रह परिग्रह नियम का काम प्रयुक्त होने से इति युक्त उत्तम एतथा, इसी का उत्तर है। मतलब
क्या है कि वह व्यक्ति अभी कामना से युक्त होता है, इसी हेतु से वह घर में रहता है। यदि कामना नहीं रहेगी पत्नी आदि की तो वह घर का त्याग कर देगा। अब उसी को लेकर के कहते हैं यहाँ पर विवरण को, संग्रह को विवरण करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं दूध, यहाँ पर एक संघ है। हाँ हाँ वित्तार्थ, हाँ। तो यहाँ पर कहते हैं स्त्री का परिग्रह है अथवा नहीं है, ऐसे इसको लेकर के एक विकल्प किया। सिद्धांत कहते हैं एवं भूत ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते स्त्री का परिग्रह है अथवा नहीं है। तो एक विकल्प किया था कि व्यक्ति कोई कामना नहीं, दोनों इच्छा को त्याग कर दिया, दोनों इच्छा को त्याग कर दिया तो वह हर जीवन वाला घर में बना रहे, देह धारण करने के लिए घर में बना रहे नियम लेकर। तो उसमें सिद्धांति ने प्रश्न किया कि स्त्री का परिग्रह है अथवा नहीं है उसको, ऐसा विकल्प करके कहते हैं आद्य में दूषण करते हैं। कहते सो जो ग्रह, ऐसी बात नहीं है। यदि घर में रह रहा तो वो घर में रह रहा है, ऐसा व्यक्ति के विषय में अभी कामना से युक्त है, कामना से युक्त होने कारण वो इसीलिए घर का त्याग नहीं कर पा रहा। अब उसी को द्वितीय के प्रति कहते हैं। कहते द्वितीय में स्त्री परिग्रह वाले का ही द्रव्य परिग्रह में अधिकार होता है। जिसने स्त्री का परिग्रह, उसी का ही द्रव्य के परिग्रह में अधिकार होता है। और जिसमें स्त्री का संग्रह नहीं किया तो अर्थपत्री से उसके द्रव्य परिग्रह की निवृत्ति हो जाती है। तद अभावे कहते हैं उसके अभाव हो जाने पर प्रकारांतर से जीवन की सिद्धि के लिए भिक्षाटन आदि का ही नियम होता है उन भिक्षु के लिए। कहते हैं सो, उसी को विवरण करते हैं दूसरे को लेकर के। कहते सो हो ग्रह विशेष परिग्रह अभावे च शरीर धारण मात्र युक्त अस्न आच्छादनातिना सो परिग्रह विशेष अभावे अर्थात भिक्षुकत्व एवं। कहते जिसकी सो ग्रह विशेष परिग्रह अभावे, सो ग्रह विशेष मतलब पत्नी के विशेष का, सो ग्रह हो गया ना, अपना घर है स्व की पत्नी, तो स्त्री विशेष के परिग्रह का अभाव हो जाने पर, अतः जिसने किया तो किसी ने विवाह नहीं किया तो हुआ नहीं, अथवा मर गई है ना, पत्नी का शरीर छूट गया उससे पहले। तो सो ग्रह विशेष के परिग्रह का अभाव हो जाने पर ऐसे शरीर धारण मात्र प्रयुक्तत्व, तो शरीर धारण मात्र के लिए कि अस्ना आच्छादनार्थी वाले व्यक्ति का, वो शरीर धारण कर रहा है, शरीर धारण के लिए भोजन चाहिए और शरीर को ढकने के लिए आवरण चाहिए। ऐसे व्यक्ति का स्व परिग्रह विशेष अभाव है। स्व परिग्रह विशेष अभाव मतलब पत्नी संग्रह के अभाव हो जाने पर अर्थात अर्थपत्ति से स्वतः ही भिक्षुकत्व की प्राप्ति हो जाती है उसको। यदि जिसने पत्नी का संग्रह किया ही नहीं है, जन्म से ही नहीं किया, शुरू से मतलब 40-20-25 साल का हो गया, फिर घर त्याग कर दिया तो गुरुकुल में रहता, उसने पत्नी का संग्रह नहीं किया, फिर वो घर में पराया करके बहुत ही कम रहते हैं, वो भिक्षुपति अथवा हो जाता है। यदि उसके किसी विशेष में राग नहीं है तो हाँ। और यदि उसने विवाह कर लिया, फिर बच्चे पैदा हो गए, फिर पत्नी मर गई, तो फिर बात है अलग हो गई, फिर वो राग से बना रहता है। अथवा दायित्व कभी कभी व्यक्ति को होता है कि विवाह तो नहीं किया, किंतु माता अभी जीवित है, पिता अभी जीवित है, तो बने रहते हैं, किंतु है वो फिर भिक्षुक ही कहलाते हैं, मतलब कैसे ब्रह्मचारी कहलाते हैं। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तौ यथा नियम भिक्षो स्वचादौ चाह तथा गृहिणो भी विदुषो अकामिनो अस्तु नित्य कर्मसु नियमन प्रवृत्तिरे यह प्रवृत्ति यावत जीवादि श्रुति नियुक्तत्वात् प्रत्यवाये परिहाराय थी। कहते जिस प्रकार से शरीर धारण करने के लिए भिक्षाटन आदि में प्रवृत्ति होती है, भिक्षु के लिए नियम है। कैसे? भिक्षाटन आदि की प्रवृत्ति में ऐसा नियम भिक्षु का होता है, इसके लिए शरीर धारण करने के लिए भिक्षाटन आदि की प्रवृत्ति में ऐसा जिस प्रकार से भिक्षु का नियम होता है, और शौच आदि में क्या सब यहाँ पर कहते शौच आदि में भी नियम होता है? हाँ
हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्णन किए तो क्या भिक्षुत्व का नियम, भिक्षु का क्या नियम है कि भिक्षु का भिक्षाटन आदि में सप्ताहार, असंकलिप्तान इत्यादि नियम शौचादौ चातुर्वर्ण्य आदि नियम प्रतिभा परिहारार्थे यतईष्यते यतईष्यते। कहते भिक्षु के लिए भिक्षाटन आदि में 7 घर मांगना चाहिए। कितने? सप्ताहार लिखा है। तो 7 घर भिक्षा मांगती के 7वें घर से 8वें 7वें घर में यदि भिक्षा नहीं मिली तो लौट करके जंगल में चले जाना चाहिए। अगले दिन फिर इंतजार में चले जाए। कहते कब जाए? धुआं जब बंद हो जाए, है ना, आप घर में धूम दिखना बंद हो जाए तब भिक्षा मांगने के लिए जाए। जैन साधु के साथ जैसा नहीं जाए, जैन साधु तो धुआं उल्टे ही चले जाते ना। अच्छा अच्छा, चलो उनका तो ऐसे ही कोई बोला था दोहरे भोजन से पहले उनके लिए निकाल कर रखते हैं। तो यहाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चल, अच्छा उनका नियम, अच्छा नियम वाला है। तो यहाँ पर देखिए 7 घर का नियम है। 7 घर में भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अगले दिन आप फिर इंतजार। कहते हैं भोजन भी कब मांगने जाए? जब आकाश में अरे गृहस्थ वालों के घर में धुआं दिखना बंद हो जाए तभी भिक्षा मांगने के लिए जाए। कहता अभी तो गैस चूल्हा हो गया तो मांगने नहीं जाए, धुआं दिखेगा नहीं। गैस चूल्हा वाले हैं, धूम धूम धुआं है ना, धुआं देखना तो बंद हो जाता है। अभी गैस चूल्हा हो गया तो कहते हैं कि मतलब मध्य पूर्वान्न में मांगने जाए। कहते सबसे पहले भिक्षा मांगने के लिए कौन जाता है? ब्रह्मचारी जाता है। ब्रह्मचारी के लिए ही धुआं उठते ही या तो सबसे पहली भिक्षा ब्रह्मचारी के लिए होती है, फिर गृहस्थ वानप्रस्थ के लिए होती है। तो इस प्रकार से 7 घर के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाए। तो कहते असंकल्पित है, कहते निश्चित वाला ना हो, संकल्प मेरे को यही चाहिए ऐसे संकल्प करके ना जाए। अनिश्चित वाले, है ना, जो मिल गए वो ही। हाँ हाँ हाँ, ले सही है। हाँ, असंकल्पित है। हाँ, निस हाँ हाँ, सही सही। तो यहाँ पर के 7 घर और बिना निश्चित वाला, बिना संकल्प से युक्त होकर के। और तो शौच आदि में भी बहुत वर्णन है। धर्मशास्त्र के विषय में वर्णन किया है कि एका लिंगे बुधे तिस्रा तथा पाम करे दशा उभयो उभयो सप्त दातव्या मृदा शुद्धि रे शुद्धि अभिक्षिता। ये धर्मशास्त्र का हो, मनुस्मृति का भी होगा। हाँ, एतत् छौसम ग्रस्तानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणं त्रिगुणं च वान वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम। ये 4 प्रकार के हैं। ये मनुष्य धर्मशास्त्र मतलब मनुस्मृति का ही होगा ये। तो उदाहरण नहीं, इन्होंने वो नहीं दिया, कोट नहीं किया। तो इस प्रकार से तो इतनी बार मिट्टी मिट्टी लगानी चाहिए, है ना। एक लिंग है, 3 बार गोदाम लगाए और बाम हाथ में 10 बार लगाए, फिर दोबारा फिर दोनों हाथों में 7 7 बार लगाए। इस प्रकार की एक शुद्धि हो गई ब्रह्मचारी के लिए, 2 गुण हो गई गृहस्थों के लिए, 3 गुण हो गई वानप्रस्थों के लिए, 4 गुण हो गई सन्यासी के लिए। इतनी प्रकार से शुद्धि वर्णन किए गए। कहते हैं ऐसे जो चातुर्गुण आदि शौच आदि में चातुर्गुण आदि नियम है प्रत्यय परिवार करने के लिए, जिस प्रकार से सन्यासी को स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया। तथा इस अदाष्टांत हो गया तथा उसी प्रकार से गृहिणों की, जो घर में रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, विद्युषु घर वाले व्यक्ति के लिए, अकामिनो जो कामना से रहते हैं ऐसे साधक के लिए, नित्य कर्मसु
नित्य कर्म कौन हो गए? यावत जीवन अग्निहोत्रम जुह्यात हर संध्याम उपासिता इत्यादि नियम वाली कर्मों में नियम रूप से प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति होते हैं यावत जीवादि श्रुति नियुक्त होने से किसके लिए? कहते प्रत्यवाय परिहार आए, प्रत्यवाय परिहार करने के लिए मान लिया जाए, है क्या नहीं? जैसे भिक्षु के प्रत्यवाय परिहार करने के लिए भिक्षाटन है और शौच में चतुर्गुण है, उसी प्रकार से जिसकी कामना नहीं है ऐसे गृहस्थ वाले व्यक्ति को तृष्णा दोनों नष्ट हो गई, साध्य साधन नष्ट हो गई, ऐसे अकामी व्यक्ति को घर में रहते हुए नित्य कर्मों में नियम रूप से प्रवृत्ति हो जाते नित्य कर्मों में, और यावत जीवादि सुश्री युक्त होने से और प्रत्यवाय परिहार करने के लिए ये प्रवृत्ति हो जाए। कहते एतत् नियोग, कहते एतत् यहाँ पर कहते हैं, अब इसको दूषण करते हैं, ये तो कैसे पूर्व पक्षी का मत है, अब कहते इसको दूषित करते हैं। एतत् नियोग अविषयत्वात् विदुषा युक्तम असत्यम नियोगत्वाच्च, कहते एतत् है ना, नियोग का विषय होने से विद्वान तो इसमें नियोग का विषय नहीं है, नियोग अविषय होने से विदुषा का पहले से ही खंडन कर दिया कि असत्यम नियोगत्वात्। कैसे है? नियोग कब है? परमा वो कौन सा है? विषय नहीं होता। जिसको संन्यास ले लिया, जिसने दोनों इच्छाओं से रहित हो गया, भिक्षुक आदि है, ऐसे उसके लिए वो कोई भी नियम लागू नहीं होता। तो नियम किसके ऊपर लागू होता है? कि नियम तो जो पूर्ण सन्यासी नहीं है, मतलब ज्ञानी नहीं है, उसके ऊपर ही नियम लागू होता है। एतन नियोग का विषय होने से विद्वान का तो कैसे नियोग का विषय होने से प्रयुक्तत्वम प्रयुक्तम है ना, पहले से खंडन कर दिया, इसलिए असत्यम नियोगत्वाच्च, वो नियोग का विषय नहीं बनता। यहाँ पर कहते हैं असत्यम, कहते हैं उस विद्वान का तो सभी को प्रशासन होने से, ईश्वर स्वरूप हो जाने से वह किसी के द्वारा नियोजित नहीं होता, वेद के द्वारा नियोजित नहीं होता। मतलब जिसको आत्मज्ञान होगा, जिस जैसे भिक्षाटन आदि में है, ये तो स्वभाव से ही प्राप्त है, कोई विशेष नियम नहीं है। जिसको नियम प्राप्त होता है वो अभी पूर्ण विद्वान नहीं हुआ, है ना। जो भिक्षाटन आदि करता है भिक्षु के, यदि उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो, उसी के लिए नियम है, ज्ञान के लिए। किंतु जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको अर्थापत्ति प्रमाण से स्वतः ही देह धारण के लिए प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए वह किसी वेद के द्वारा नियुक्त नहीं होता। और जो भी जिसकी कामना नष्ट हो गई, ऐसे गृहस्थ वाले व्यक्ति को भी वह घर में नहीं रह सकता, यदि शास्त्रीय है तो, है कि नहीं। शास्त्रीय नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो राग उसको ज्ञान हुआ ही नहीं है, कामना समाप्त हुई नहीं है उसकी। तो यहाँ पर कहते हैं यावत जीवादि नित्य चोदना अनर्थकमिति चेत, यदि ऐसा मानेंगे कि वह विद्वान किसी का नियोग का विषय नहीं होता है ना, तो जो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि जो विधि वाक्य है वे अनर्थक हो जाएंगे। यदि चेत ऐसा कहो तो ना, किसी के पास में नहीं रहेगी। यावत जीव श्रुति है ना, अरह संध्या उपासिता यावत जीव अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि विधि वाक्य, चोदना शब्द काटते हैं पर विधि वाक्य, ये विधि वाक्य हो जाए अनर्थक हो जाएंगे। यदि चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, अविद्वद विषयत्वेन अर्थवत्वात्, कहते अज्ञानी को विषय करने वाले ये विधि वाक्य होते हैं, ज्ञानी को विषय करने वाले नहीं होते। जिसकी संपूर्ण कामना नष्ट हो गई है, ऐसे विद्वान के लिए, जिसने आत्मा का चिंतन कर लिया, उसके लिए विधि वाक्य प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि जिसकी कामना नष्ट है। हाँ हाँ, विधि जहाँ पर लिंग लकार होते हैं, नियम भी विधि है, और जो व्याकरण होती है उसमें लकार होते हैं। तो लकार में से तो एक विधि लिंग होता है, तो विधि लिंग का अर्थ होता है आज्ञा देना, वो लोट लकार होता है। और एक पंचम वेद होता है, और कृदंत प्रत्यय में कृत प्रत्यय होते हैं कुछ, तब्यत आदि प्रत्यय तो योग अर्थ में। तो उन सारे जो ऐसे प्रत्यय आते हैं आज्ञा देने अर्थ में आते हैं, जैसे माता पिता पुत्र भाई को आज्ञा देती है ना, माता पिता बड़े हुए छोटे व्यक्ति को, तो वो विधि से युक्त होकर के जैसे आज्ञा देते हैं उसी प्रकार कार्य करते हैं। उसी प्रकार से वेदांत
ये वाक है, लिंग लकार है, तो विधि वाक होते हैं। अतः ये कार्य करो, तो जुहियात यहाँ पर है, यावत जीवत अग्निहोत्रम जुहियात है, तो जुहियात में जो विधि लिंग वाक है, नित्य नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात, हर संध्या उपासिता, उपासिता में जो उपासित जो लकार है वह विधि लिंग का वाचक है, तो आज्ञा देते ये कार्य करो, तो उसी से वेद वाक्य के द्वारा व्यक्ति प्रवृत्त होता है। तो नियम भी है ना, नियम मतलब विधि, आज्ञा है, आदेश है, उसको विधि कहते हैं। ये कार्य करो, तो इत्यादि यदि कहते यहाँ पर है यावत जीवों आदि नित्य जो चोदना है वह आना तक हो जाएगा, इसी चीज ऐसे कहो तो ना, सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कहते हैं अब द्वर विषयत्वान अर्थवत्तम, जो अज्ञानी को विषय करने वाली होने से वह यावत जीवत यावत जीवाग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि कैसे होगी, सार्थक हो जाएगी। ज्ञानी के विषय में सार्थक नहीं है, किंतु अज्ञानी के विषय में कैसे हो गया, सार्थक हो जाएगी। अज्ञानी में ही नियोजित हो जाने पर उसकी प्रमाणत्व तो घट जाएगा, किसी उक्त दोष नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं, अब पुनः कहते हैं यद तो भिक्षु हो शरीर धारण मात्र प्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर नियतत्वम तत् प्रवृत्ति न प्रयोजकम, कहते यद जो सन्यासी है वह शरीर धारण मात्र के लिए, किसके, शरीर धारण मात्र के लिए प्रवृत्त सन्यासी का जो प्रवृत्ति वह नियतत्व नहीं है, कहता तत्प्रवृत्ति न प्रयोजकम, वह उसकी प्रवृत्ति प्रयोजक नहीं है, मात्र स्वतः ही प्राप्त होता है। भिक्षु शरीर धारण मात्र करने के लिए नियम विधि है ना, कहते हैं जो भिक्षु शरीर धारण मात्र करने के लिए प्रवृत्ति भिक्षु का प्रवृत्ति हो रही है नियतत्व नहीं है, नियम विधि नहीं है, इस प्रकार से जाना ही चाहिए। न तत्प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है, आज्ञा का प्रयोजक नहीं है, अतः इस प्रकार से कार्य करो ही, है ना, जो प्रवृत्ति नियम होती है, आज्ञा होती है, वह उसका प्रयोजक नहीं है, वो तो स्वतः ही उसको प्राप्त होती है। जैसे जब भूख लगी तो वह भिक्षा मांगने के लिए चला गया, कहते आज उदाहरण देते हैं, कहते आचमन प्रवृत्तस्या पिपासा अवगम अवगमे बत न अन्य प्रयोजन अर्थत्व अवगम्यते, जैसे आचमन के लिए प्रवृत्त है, आचमन के लिए प्रवृत्त व्यक्ति का पिपासा के अगुवाओं को छोड़ करके, मतलब कैसे प्यास की निवृत्ति को छोड़ करके अन्य कोई प्रयोजन उसमें नहीं देखा जाता है कि नहीं। आचमन में प्रवृत्त व्यक्ति का पिपासा अगम हो जाने से, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाने से अन्य प्रयोजन की अर्थवत्ता उसमें नहीं जानी जाती जीवन धारण से। मतलब जैसे आचमन विधि, आचमन प्रवृत्त व्यक्ति हो गया तो आचमन प्रवृत्त व्यक्ति का आर्थिक की जो पिपासा है वो चली जाती है कि नहीं, निवृत्त हो जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्यासी व्यक्ति प्यास पानी पीने से उसकी प्यास निवृत्त हो जाती है, उस प्यास पानी के लिए प्रवृत्त होता है और प्रवृत्त हो जाने के पश्चात जब जल पी लेता है तो उसकी प्यास निवृत्ति हो जाती है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता। उसी प्रकार से भिक्षुक के लिए जब भूख लगती है देह धारण करने के लिए भूख में प्रवृत्त हो जाता है, किंतु प्रवृत्ति में हेतु नहीं बनती। कहते हैं किंतु अग्निहोत्र आदि जो कर्म है वो ऐसे नहीं है, कहते आचमन, तो यहाँ पर कहते हैं आचमन प्रवृत्तस्या पिपासा अवगमत्वत न अन्य प्रयोजनार्थम अवगम्यते, है ना। आचमन में प्रवृत्त व्यक्ति का पिपासा के अवगम हो जाने के लिए, पिपासा की निवृत्ति के लिए ही प्रवृत्ति होती है, अन्य प्रयोजन के लिए प्रवृत्त नहीं होता। नाचा अग्निहोत्रादि नाम तद्वत अर्थ है प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्व उत्पत्ति, कहते अग्निहोत्रादि का तो ऐसा नहीं है। अग्निहोत्रादि जैसे अग्निहोत्रादि कर्म में तो स्वतः प्राप्त नहीं होते, वो तो परता ही प्राप्त होते हैं। ऐसे भूख और प्यास तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है, किंतु अग्निहोत्रादि जो कर्म है तद उसी के समान अर्थ प्राप्त नहीं है। तो अर्थ प्राप्त न होने कारण, स्वतः प्राप्त न होने कारण, क्योंकि वह तो कैसे स्वर्ग की प्राप्ति के हेतु बनते हैं, इसलिए उसको करने से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं प्रवृत्ति नियतत्व की उत्पत्ति उसमें नहीं होती, किसमें,
अरे अग्निहोत्रादि कर्मों में, अग्निहोत्रादि कर्मों में तो स्वतः ही अर्थापत्ति प्रमाण से प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति की नियतत्व की उपपत्ति उसमें नहीं होती। जैसे भिक्षाटन पिपासा आदि में तो देह धारण करने के लिए स्वतः ही प्रवृत्ति हो जाती, ऐसी अग्निहोत्रादि कर्म में स्वतः ही प्रवृत्ति नहीं होती, उसमें फलत्व देखा जाता है। कौन सो कहते हैं फल को स्वर्ग रूप फल देखा जाता है, वह शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए उसमें नियम विधि है कि नहीं। व्यक्ति ही शास्त्र के द्वारा ही जानकर उसमें प्रवृत्त होता है, स्वतः सिद्ध नहीं है। स्वतः सिद्ध तो भिक्षाटन पिपासा आदि है। अब आगे कहते हैं, कहते अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमों की प्रयोजन अभावे अनुपन्नम एवं चेत। कहते हैं अर्थ प्राप्त है, स्वतः ही प्राप्त प्रवृत्ति का जो नियम है, यदि प्रयोजन नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होगा। यदि चेत ऐसा कहो तो प्रयोजन के अभाव हो जाने पर, कोई प्रयोजन ऐसे प्रयोजन बिना मंदो बिना परिवर्तते, प्रयोजन के न होने पर वे न होने पर कहते स्वतः ही प्रवृत्ति का जो नियम है वह भी उत्पन्न नहीं होगा। इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते न तन नियमस्या पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात् तद अतिक्रमे यत्न गौरवाद। कहते हैं जैसे यहाँ पर कहते हैं यदि भिक्षुक है ना, भिक्षुक व्यक्ति भिक्षाटन करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, क्यों? प्रयोजन के अभाव न होने पर स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति का नियम नहीं होगा, अब उत्पन्न नहीं होता। प्रयोजन के न होने पर ऐसा स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति का नियम भी उत्पन्न नहीं होगा। यदि प्रयोजन होगा तभी तो व्यक्ति प्रवृत्त होता है, अब प्रयोजन नहीं है तो वो स्वतः ही प्राप्ति नहीं होगी प्रवृत्ति की। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते न तन नियमस्या, तन जो नियम है भिक्षाटन आदि का नियम है वह पूर्व प्रवृत्ति की सिद्धि होने से प्राप्त हो जाता है, पूर्व वासना से। जब जब उसको भूख लगती है तो वह भिक्षाटन आदि के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तद अधिक्रमे ऐसे भिक्षाटन आदि की प्रवृत्ति को निवृत्त करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए यत्न गौरवाद अधिक प्रयत्न करना पड़ेगी। कहते अर्थ प्राप्त व्युत्थान पूर्व वचनात् विदुषा कर्तव्य तो उत्पत्ति। कहते स्वभाव से प्राप्त है व्युत्थान का भी, व्युत्थान मतलब कहते विद्या भिक्षा चर्यम सरंती इत्यादि पुराण वचन से भी उस सन्यासी में, किस सन्यासी में? जो विविधु सन्यासी, उसके प्रति एक कर्तव्यत्व की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर वर्णन करते हैं, टीकाकार कहते हैं यद्यपि नियत व अनियत व भिक्षाटन आदि के द्वारा, यद्यपि नियत अथवा अनियत रूप से भिक्षाटन आदि के द्वारा जीवन की सिद्धि हो जाती है, फिर भी विद्या की उत्पत्ति से पहले विद्या की सिद्धि के लिए नियम का अनुष्ठान हो जाने से तद वासना के प्रबल से विद्या की उत्पत्ति के अंतर नियमे प्रवर्तते न अनियमे, अनियम में प्रवृत्त नहीं होता। यहाँ पर जो भी है, जैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाने से पहले तो वो प्रवृत्त नियम आदि के द्वारा प्राप्ति हो जाती है, किंतु ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात वह कहते नियम से प्रवृत्त होगा कि अनियम से? जैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात भी वह साधक नियम से ही प्रवृत्त होता रहता है, कुछ संकल्प नहीं होता। यहाँ पर कहते हैं यद्यपि नियत व अनियत रूप से भिक्षाटन आदि के द्वारा जीवन की सिद्धि होती है, चाहे नियम रूप से प्रवृत्त हो अथवा नहीं हो, तो फिर भी जीवन की सिद्धि भिक्षाटन आदि के द्वारा सिद्ध हो जाती है। फिर भी कहते हैं विद्या की उत्पत्ति से पहले, टीका हम कहते हैं पूर्व में विद्या की उत्पत्ति से पहले विद्या की सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए नियम का जैसे अनुष्ठान होता है, उस भिक्षुक के लिए, जो सन्यासी के लिए जिसको ज्ञान नहीं हुआ, उसी वासना के प्रबल हो जाने से, जब भिक्षा मांगते मांगते उसका अभ्यास बन गया तो वासना के प्रबल हो जाने से अब उसकी विद्या की साधना करी थी, विद्या करते करते विद्या हो गई, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उत्पत्ति के अंतर उसमें जो जिस प्रकार से नियम से भिक्षा मांगता था सात घर आदि, उसी में ही वह प्रवृत्त होगा, बिना नियम के वह प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि जो वासना जो प्रबल हो जाती है उसी में वह व्यक्ति वासना के द्वारा बिना कार्य बिना प्रयत्न किए भी प्रवृत्त हो जाता है ना। अर्थात जो यदि वो
भिक्षाटन आदि की वासना को रोकना है तो उसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। और श्रुति भी कहती है कि स्वतः प्राप्त है, स्वतः स्वभाव से प्राप्त व्युत्थान का पुनर्वसन होने से उसमें नियम विद्वान के लिए कर्तव्य की उत्पत्ति हो जाती है। स्वतः प्राप्त कौन है? कहते हैं व्युत्थानाय भिक्षाचर्यम, पुनर्वसन, व्युत्थान का जो पुनर्वसन। व्युत्थान का मतलब है अरे सारी क्रियाओं से उपराम होकर के, सारी क्रियाओं से उपराम होकर के संन्यास धारण करके कि भिक्षाचार्य चरंती, संन्यास ले लिया। अतः उसको यदि वैराग हो गया, जैसे याज्ञवल्क्य ने जब उनको वैराग होगा, वैराग होकर के अपने द्वितीय आश्रम को त्याग करके तीसरे आश्रम चौथे आश्रम में चले गए, तो भिक्षा आश्रम किया तो संन्यास धारण कर लिया, यानी अहंकार का त्याग कर दिया। वित्थान का वित्थाए भिक्षाचर्य चरंती, श्रुति वाक्य इस पुनर्वसन के द्वारा, इसी श्रुति वाक्य के द्वारा उस सन्यासी में भिक्षु के लिए कर्तव्यता की उत्पत्ति हो जाती है। कहते विधि वाक्य से, यहाँ पर अर्थ प्राप्त अर्थ है विधि वाक्य से कर्तव्यता की उत्पत्ति हो जाती है। प्रयोजन के, विधि के प्रयोजन के अभाव हो जाने पर प्रवृत्त नहीं होगा, ऐसी भी नहीं कहना चाहिए। कहते हैं प्रेस जो है ना, श्रुति कहते हैं प्रेस मंत्र उच्चारण आदि अभय आदि वेद मुक्त धर्म प्राप्ति के लिए विधि उसमें अर्थवत्ती हो जाती है। अतः भिक्षु के लिए यदि जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं होगा उसके लिए भिक्षा का आचरण करना चाहिए। यदि अधूरा ज्ञान हुआ है, कैसा वैराग्य हो गया, ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए सारे नियम को धारण करना पड़ते हैं। और जब ज्ञान हो गया फिर उसका कोई नियम नहीं है। फिर भी किंतु ज्ञान होने के पश्चात क्या अरे व्यक्ति साधक है अपनी मनमानी करता रहेगा, तो पंचदशी में वर्णन किया है यदि ज्ञान होने के पश्चात भी, यदि ज्ञान होने के पश्चात तो कोई दोष नहीं लगेगा तो मनमानी आचरण करना चाहिए। तो वहाँ पर कहते लोग वाक क्या कहेंगे कि देखो देखो एक ज्ञानी आ रहा है, ज्ञान होने के पश्चात ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, इसलिए लोग वाक गलत असर निकालेंगे। इसलिए ज्ञानी वाले व्यक्ति को संभल करके ही शास्त्र के अनुसार ही विवाह करना चाहिए, ऐसा पंचदशी कार्य ने। हाँ 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 ऐसा ही प्रश्न। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जो जिस नियम से उसने ज्ञान प्राप्त किया ना उसी नियम में प्रवृत्त हो जाता है, अनियम प्रवृत्त नहीं होता। और कहते हैं यदि विद्वान हो गया है तो विद्वान हो गया तो फिर भी यहाँ पर टीकाकार कहते हैं विद्वान में पारमहंस में लोक संग्रह के लिए कार्य करना चाहिए। किसके लिए? लोक संग्रह के लिए। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा यदि जनक आदि राजा ज्ञानी है तो ज्ञानी होने के पश्चात ही उन्होंने कर्म किया था, किसके लिए? लोक संग्रह के लिए। यदि ज्ञानी नहीं है तो उन्होंने कर्म किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। दोनों प्रकार से भगवान ने अर्थ निकाला है वहां पर, भगवान भास्कर ने। हाँ ये तो स्वाभाविक क्रिया है, शारीरिक क्रिया क्रिया तो हाँ ये स्वाभाविक। हाँ अथवा ये है, और दूसरा प्रारब्ध कर्म के द्वारा व्यक्ति प्रारब्ध कर्म के द्वारा व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। ठीक। हाँ हाँ सही सही से। तो इसलिए जो ये नियम है ना अर्थवत्ता हो जाती है। अज्ञानी को लेकर के जो यावजीवी श्रुति हो जाती है और भिक्षुक में ये कैसे अर्थापत्ति प्रमाण से अथवा स्वभाव से ही भिक्षाचर्य आदि की भिक्षाटन आदि की प्रवृत्ति विधि रूप नियम से प्राप्त हो जाता है। अर्थापत्ति है ना, अर्थ हाँ स्वभाव से प्राप्त है ना। देवा जैसे अर्थापत्ति प्रमाण है, एक न्याय है उसका। दीवा अभुंजानम देवदत्त पिनत्वम रातो पिनन उत्पन्नत्वम।
जो देवदत्त दिन में नहीं खाता है ना, वो रात्रि में चोरी से खाता होगा, क्योंकि उस शरीर को मोटापा दिख रहा है हमको, है ना। तो शरीर मोटापा, यदि व्यक्ति हमने देख सुबह से लेकर शाम तक हम उसके साथ रहते हैं, किंतु फिर भी खाते नहीं है, हम तो खूब खाते हैं, किंतु सामने वाला देवदत्त नहीं खाता, और फिर भी ना खाने के पश्चात भी वो मोटा ही मोटा दिख रहा है। इससे सिद्ध होता है कि रात्रि में चोरी से खाता है। तो दिन में न खाने वाले देवदत्त का जो पीनत मोटापापन है, वह रात्रि में चोरी, रात्रि में भोजन का संकेत दिखलाता है। तो अर्थ से, तो विषय से विषय की कल्पना होती है ना। कार्य से कार्य का कार्य से कार्य से कारण का ज्ञान होता है, कार्य से कारण का ज्ञान होता है। कार्य उसका मोटापा हो गया, तो कारण उसका भोजन हो गया, है ना। कार्य क्या होगा? मोटापा, नहीं तो भोजन नहीं करेगा। हाँ, अर्थापत्ति भगवान भास्कर ने मीमांसक अरे अर्थापत्ति को स्वीकार करते हैं, अनुमान को स्वीकार करते हैं, किंतु नैयायिकों ने अर्थापत्ति प्रमाण को इसी में अंतर्भूत कर दिया। तो अनुमान प्रमाण में जो नैयायिक होते हैं ना, नैयायिकों ने अर्थापत्ति प्रमाण से वो अनुमान कोटि में डाल दिया, अनुमान प्रमाण को। किंतु वेदांतियों, हाँ वेदांतियों के मत से वो अलग है, थोड़ा सा ही सूक्ष्म भेद है कि हाँ मोटापा, जैसे अनुमान वहाँ पर वो दिखता है किसमें, धूम रूप लिंग को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, और यहाँ पर प्रत्यक्ष ही हो जाता है। जो मोटापा दिख रहा है ये भी अनुमान ही है, लेकिन वो थोड़ा सा भेद है, थोड़ा सा सामान्य भेद है बस। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त होता है, हो जाता है, अर्थात ये सार्थक वचन होते हैं। तो यहाँ पर आगे पुनः कहते हैं